अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 8 मई 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो नए चैनल पर आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं आज की सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली और यूरोप का बड़ा ऐलान, सीधा डिपोर्ट किया जाएगा। भाइयों, ब्रेकिंग न्यूज जारी हुई है, बस अब बहुत हो गया। यूरोप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालने का फैसला कर लिया है। 2 साल कैद और सीधा डिपोर्ट, यूरोप में रहने का अब खेल खत्म। यूरोपीय यूनियन ने महाजरीन के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कानून पेश कर दिया है। यूनान के वजीर मार्क्स की तजवीज पर बने इस कानून के तहत गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर तारकीन वतन को 2 साल तक जेल या फिर जबरी मुल्क बदरी का हुक्म अब यूरोप भर में लागू होगा। रजाकाराना वापसी पर पैसे मिलेंगे लेकिन इनकार पर सख्त सजा। जिन ममालिक जैसा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने अपने शहरी वापस ना लिए तो इन पर वीजा पाबंदियां लगा दी जाएंगी। अभी सिर्फ 20% इमिग्रेंट्स वापस भेजे जा रहे हैं। यूरोप का कहना है कि बाकी 80% को अब हर सूरत वापस जाना होगा। ये पॉलिसी अभी मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुई, यूरोपीय पार्लियामेंट में पेश की गई है और यूरोपियन पार्लियामेंट में जेरे गौर के बाद इसे जल्द कानून का दर्जा दे दिया जाएगा। ये पॉलिसी खास तौर पर यूनान, इटली और स्पेन जैसे ममालिक की दरख्वास्त पर लाई जा रही है जहां गैर कानूनी इमिग्रेशन का दबाव सबसे ज्यादा है। तो भाइयों, ये एक बड़ा ऐलान जारी हुआ है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि चिता द नंजा के हवाले से है, रेफरेंडम के हवाले से है जो कि 8 जून और 9 जून को होना है। इस हवाले से मेलोनी और तजानी की तरफ से बयान जारी हुआ है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये जो रेफरेंडम है चिता द नंजा के कानून में तब्दीली से मुतलिक है, यानी कि जल्द अज जल्द चिता द नंजा मिलनी चाहिए और इससे मुतलिक और भी इसके अंदर कई कानून शामिल हैं जो कि ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बता दिया हुआ है। लेकिन अब जो बयान आया है मेलोनी और तजानी की जानिब से, उसको लेकर काफी ज्यादा इस टाइम पर इटली के अंदर शोर मचा हुआ है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि लोग वोट देने ना जाएं, जिसके बाद ओपोजिशन पार्टीज की जानिब से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है और ये कहा गया है कि अवाम का हक है वो अपने वोट से जो चाहे फैसला लें। गवर्नमेंट सरेआम इस तरह के बयान नहीं दे सकती। जिसके बाद मेलोनी और तजानी की जानिब से कहा गया है कि हमने सिर्फ बयान जारी किया है, अवाम की अपनी मर्जी है और हम किसी को रोक नहीं रहे, अवाम के पास अपना अधिकार है। तो जिनके पास परमेसो दी सजोर्नो है या फिर जिन्होंने चिता द नंजा ली हुई है तो आप लोग रेफरेंडम में जा रहे हैं तो ध्यान के साथ आपके वोट के ऊपर आपके पास आकर कुछ कहा भी जा सकता है या फिर नहीं भी कहा जाए, लेकिन पहले पूरे तरीके के साथ इससे मुतलिक जानकारी लेना जरूरी है। बाकी जिनके पास परमेसो है उनके पास तो अधिकार नहीं है वोट का। बाकी इसके ऊपर कंफर्म करके आप लोगों को बताएंगे क्योंकि रेफरेंडम करवाई जा रही है तो हो सकता है कि जिनके पास परमेसो दी सजोर्नो है शायद उनको भी मौका मिले। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर पियांतेदोजी, उनकी जानिब से एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस टाइम एक नया प्लान तैयार कर रही है गवर्नमेंट जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक है। इसके ऊपर इनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हम चाहते हैं कि इटली के अंदर इलीगल बंदे ना आए और इनकी गिनती जो कि कम हो जाए और हम चाहते हैं कि नए रास्ते इटली के अंदर ओपन किए जाएं ताकि रेगुलर तरीके के साथ यहाँ पर बंदे आए। इसके अंदर उन्होंने 2 कंट्रीज का नाम लिया है, एक तो बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। और इनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि कल हमने डिप्लोमेटिक तरीके के साथ बात की है बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इलीगल तरीके से लोग आ रहे हैं वो इन कंट्रीज में से ही आ रहे हैं और इसके बाद तुनिसिया और लीबिया और अल्जीरिया इन ममालिक के अंदर से भी आ रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि फिलहाल तो हम इन कंट्रीज के लिए दरवाजे ओपन करेंगे जो हमारे साथ समझौता करेंगी। जब हम इनके बंदे वापस करेंगे तो वो अपने बंदे वापस नहीं लेंगे। तो इनके ऊपर गवर्नमेंट एक नया प्लान तैयार कर रही है। तो आने वाले टाइम पीरियड के अंदर गवर्नमेंट एक नया प्लान भी इमिग्रेशन के ऊपर लेकर आ सकती है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बोनस 650
یورو کے حوالے سے ہے، تو اس بونس کا نام بونس دونی ہے جو کہ 2025 میں دیا جائے گا، اور یہ بونس عورتوں کے لیے ہے، تو ایک اکنامک ہیلپ کے طور پر یہ بونس دیا جائے گا دتوری دی لیورو، یعنی کہ جو مالک ہوں گے، یعنی کہ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، وہ جو ہے وہ اپنے اس بونس کے لیے، یعنی کہ اپنے کام کاج کے لیے عورتوں کو اپنے کام کے لیے رکھتے ہیں، تو ان کو یہ بونس دیا جائے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بونس ہے یہ 650 یورو تک آپ لوگوں کو مل سکتا ہے، اور یہ 24 مہینوں کے لیے دیا جائے گا۔ تو یہ بونس سارا ان لوگوں کو ہی دیا جائے گا جو مالک ہیں فیکٹریز وغیرہ کے، تو ان کے ٹیکس وغیرہ جو اتارتے ہیں اس میں شاید کٹوتی کی جائے گی، پر اس کے اندر اس طریقے سے دیا جائے گا کہ یہ نہیں کہ ایک بار میں ہی ایک عورت رکھ لی کام کے لیے تو پھر 2 سال کے لیے 650 یورو ملے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لگاتار اس کو اس کے اندر اپنے اور بندے ایڈ کرنے پڑیں گے کام کے لیے، یعنی کہ کام کے اوپر جو عورتیں ہیں ورکرز ہیں ان کو بڑھانا ہوگا، تو پھر جا کر یہ بونس ان کو لگاتار ملے گا۔ کچھ سٹیٹس کے اندر اٹلی کے اندر جو کہ ابروسو، کلمباریا اور کمپانیا، موریزے، ناپولیا، سچیلیا وغیرہ، تو یہ وہ سٹیٹس ہیں یہاں پر عورتوں کو سب سے کم پورے یورپ میں کام دیا جاتا ہے۔ تو یہ بونس اس کو ہی دیا جائے گا کہ جو عورتوں کو پچھلے 2 سال سے اپنے مالک کے پاس کام کر رہی ہیں، تو ان کو ہی یہ بونس دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اور گڈ نیوز جاری ہوئی ہے اس بونس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اپنی نیکسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ 730 سے متعلق ہے، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ 730 پری فلڈ ڈکلیریشن جو کہ فارم ہے، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 مئی سے اویلیبل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایزے سے متعلق بھی پری فلڈ ڈکلیریشن فارم ہے، وہ بھی اویلیبل کر دیا گیا تھا، اور اب 730 کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہی ڈیٹا جو کہ لوگوں کو پہلے ہی فلڈ فارم کے اندر ملے گا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ویزیبلٹی ہے یہ 15 مئی سے ہو جائے گی، اور لاسٹ ڈیٹ جس طرح کے ہر سال ہوتی ہے جو کہ 730 کو بھرنے کے حوالے سے، جو کہ 30 ستمبر 2025 ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے لوگ اس کو جلد فل کریں گے، اپنا 730 کو بھریں گے، تو جلد ہی ان کے ٹیکس کے جو ریفنڈ ہونے ہیں وہ ان کو جلد ہو جائیں گے۔ اور اس طرح سے 730 کے بارے میں نئی بڑی اپڈیٹ، نئی بڑی تبدیلیوں سے متعلق، پالیسی سے متعلق یہ ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ جاری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی نیکسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ یورپی یونین کی جانب سے ٹک ٹاک کمپنی کو کافی بھاری جرمانہ کیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 550 ملین یورو کا جرمانہ جو کہ ٹک ٹاک کمپنی کو کیا گیا ہے۔ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو پرسنل ڈیٹا ہے یورپین لوگوں کا، تو وہ اس کمپنی کی جانب سے شیئر کیا گیا ہے، جس کے باعث اس کو یہ بھاری جرمانہ اب عائد کیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ تھیں کچھ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کی خدمت میں، جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔